hello guys, welcome to Vidya Mandir Academy. So today we are going to learn new chapter, that is pair of straight line, मैथ्स पार्ट फर्स्ट का लेसन है. सो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन लेसन सीखा है. उसमें कुछ बेसिक थिंग आपने सीखा है. अगर आपको बेसिक आता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा. वहां पे ओनली एक सिंगल स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे पेयर है. पेयर मीन्स दो स्ट्रेट लाइन के बारे में देखना है यहाँ पे. सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे चैप्टर का नाम है. सो हम पहले देखेंगे बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स. ओके, जैसे कि स्लोप पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला, स्लोप क्या होता है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज स्लोप पॉइंट फार्मूला. ओके, फर्स्ट वन इज स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो व्हाट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म? अगर कोई भी लाइन है, एक अगर कुछ भी कौन सी भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट x1 y1. ओके, पॉइंट x1 y1 एंड इसका स्लोप है m. स्लोप इज m. इस लाइन का स्लोप है m. तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला क्या है उसका? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x minus x1. This is the formula, slope point formula. इसको बोलेंगे हम, this is slope point formula. Slope point formula कैसे? y minus y1 is equal to slope into x minus x coordinate. ठीक. नेक्स्ट सेकेंड हमें यहाँ पे देखना है. सेकेंड वन इज 2 point formula. ठीक है, 2 point form. 2 point form. अगर हमारे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट था और स्लोप था, तो उसमें से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये होगा, एक y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, सपोज लेट पॉइंट a x1 y1 एंड अनदर पॉइंट b, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज x2 y2, देन लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम पॉइंट a and b. So equation of line passing through this point A and B is, so 2 point form किसको बोलेंगे हम? y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. This is the formula to calculate the equation of line passing through 2 points. पहला पॉइंट कौन सा है? A point. What is the coordinate of point A? Point A के coordinate है x1 y1. And then second point, point B, whose coordinate is x2 y2. So the equation of line passing through these 2 points according to 2 point formula. So the 2 point form is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. ये आपने देखा है 11th standard में. These are the basic formulas. First is slope point formula. Second one is 2 point formula. Next one is slope intercept formula. Third one is slope intercept form. Slope intercept form. So what is the slope intercept form? ठीक ना. अगर आपके पास ऐसा x y कोऑर्डिनेट है, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस. ठीक, तो कौन सी भी लाइन यहां से पास हो रही है सपोज, ठीक, तो इतना जो पार्ट है दैट इज y इंटरसेप्ट. ये वाला पार्ट जो है वो y इंटरसेप्ट है. और इस वाले लाइन का जो इक्वेशन रहता है, इस वाले लाइन का इक्वेशन जो रहता है वो रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप. m कौन है? m इज द स्लोप. m रहेगा उसका स्लोप. एंड c इज द y इंटरसेप्ट. c को क्या बोलेंगे हम? y इंटरसेप्ट. y एक्सिस के ऊपर इस लाइन ने कौन से इंटरसेप्ट किया है? ओरिजिन से लेके इतना पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू मींस y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये वाला इक्वेशन होगा इस लाइन का. ठीक है, दिस वन इज थर्ड. देन नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट इज बेसिक कंसेप्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट वन इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. Double intercept form. So what is the double intercept form?
सो आप लोगों को मालूम है दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अगर कुछ कोई भी लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट कर रही है तो इसका जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा ए पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा बी पॉइंट, ठीक है। सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है आपका x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है a, यहां से यहां तक कितना है b, सो हम ओरिजिन से लेके सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जनरली आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, देन स्लोप इंटरसेप्ट, देन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन है हमारा जनरल फॉर्म क्या है, और फिफ्थ वन जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, जनरल फॉर्म, लाइन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। एंड इस वाले इक्वेशन का स्लोप हमेशा कितना रहता है, m इज इक्वल टू, स्लोप को डिनोट करते हैं हम स्मॉल m, तो m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ओके, माइनस a अपॉन b इसका क्या रहता है, स्लोप रहता है। सो दिस इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। इस टाइप में अगर कोई भी लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप रहेगा माइनस a अपॉन b, मीन्स माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो इस टाइप आपको अलग करना है, दिस इज फिफ्थ, ओके। सो दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमें देखना है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जो है सिक्स्थ वन, वो है नॉर्मल फॉर्म। लाइन का नॉर्मल फॉर्म कैसे रहता है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फर्स्ट क्वार्टर में एक पॉइंट है, ठीक, पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो है पी, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है पी, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता, दिस इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप सपोज एम पॉइंट एज्यूम कर लो। सो इतना जो डिस्टेंस है, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मींस इतना डिस्टेंस एक्स होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है पैरेलल है वाई एक्सिस को, सो ये वाई होगा, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल बना है वो दैट इज एंगल थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, अगर आप कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे यहाँ से कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट साइड मीन्स कितना है x अपॉन हाइपोटेनस कितना है p, ठीक है। सो ये हुआ कॉस थीटा का वैल्यू। एंड साइन थीटा का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो अपोजिट है y अपॉन हाइपोटेनस p, सो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय p, ये उसका वैल्यू है। एंड नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन का नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, x cos अल्फा। नहीं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो आप, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा ले, सपोज में यहाँ पे अल्फा इतना एंगल बनता है, तो यहाँ पे cos अल्फा एंड sin अल्फा हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, देयरफॉर x as it is into cos alpha means what, x by p, so write down x by p plus y into sin alpha का वैल्यू है y by p is equal to p, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज x square by p plus y into y means y square by p is equal to p, सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो ये हो जाएगा x square plus y square अपॉन p इज इक्वल टू p, डिनोमिनेटर का भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x square plus y square इज इक्वल टू p इंटू p स्क्वायर,
तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना ये ट्रायंगल। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। लाइन का नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसका इतने सारे फॉर्म्स है लाइन के। नेक्स्ट हमें देखना है अगर कोई कौन से भी दो लाइंस पैरेलल है, ठीक ना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर, if two lines are parallel to one another, then the slope of these two lines are equal, then the slope of two lines are equal, two lines are equal. Suppose एक line है L1 and this one is L2, okay, first line L1 and second line L2 and both are parallel to one another, ठीक है, parallel to one another. So इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। मीन्स दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो स्लोप दोनों का भी कैसे होगा, इक्वल इक्वल। मीन्स फर्स्ट लाइन L1 का जो स्लोप है वही L2 का स्लोप होगा। सो दिस इज वेरी important नोट, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर द स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल। नेक्स्ट नोट, if two lines are perpendicular to one another, next one is second, if two lines are perpendicular, this is shortcut of perpendicular, if two lines are perpendicular to one another, then product of slopes of two lines, product of slopes of two lines, that is first line का slope है m1 suppose, second line का है m2, so m1 into m2 is equal to -1, m1 into m2 is equal to -1। तो दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कितना रहता है, -1। सपोज दिस वन इज L1 is first line and next L2 is the another line which is perpendicular to this line L1, ठीक ना। L1 एक लाइन है जिसको परपेंडिकुलर सेकेंड लाइन है L2, बट L1 का अगर आप स्लोप देखोगे तो L1 का स्लोप है M1, M1 is the slope of this and इसका है M2। सो अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, दैट इज -1। लेट अस अज्यूम दैट L1 इसका फर्स्ट लाइन का स्लोप है सपोज 3/2, कितना है 3/2। सो M2 कितना आएगा, M2 इज इक्वल टू, इसका उल्टा करना है मीन्स 2/3 एंड यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है, इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप M1 into M2 is equal to -1 है। We know the value of M1 कितना था 3/2, therefore 3/2, M2 का हमें पता नहीं था, हमने फाइंड किया, वो कैसे फाइंड करना है वो देख लीजिए आप। therefore M2 is equal to -1 से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मीन्स -2/3 हो जाएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। सो M2 का वैल्यू कितना है, इतना -2/3। तो इस टाइप आपको ये वाला भी ध्यान में रखना है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स इज -1, ठीक है, स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स इज -1। दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज equation of x-axis and equation of y-axis. Next one, equation of x-axis. Equation of x-axis. So what is the equation of x-axis? Equation of x-axis is y equal to 0. x एक्सिस का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 0।
एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस वो कितना है, इज x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस से y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस से x इज इक्वल टू 0. These are the two things. Then next one, suppose एक x axis है, this one is y axis, this is the origin. यहाँ पे पॉइंट से 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3. ठीक, अगर कौन सी भी लाइन यहां से पास हो रही है 2 से, then that line is parallel to x axis. ये वाला जो लाइन है वो किसको पैरेलल है, x axis को ही. बट कट किसको करती है, वो y एक्सिस को कट करती है. कहां से कट करती है, 2 से कट करती है. तो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2. इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, क्योंकि y एक्सिस का 2 जो है उससे वो लाइन क्या हो रही है, पास. देन नेक्स्ट वन, इस लाइन का इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3. x एक्सिस के 3 में से जा रहे हैं, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. इसका आएगा y इज इक्वल टू 2, क्योंकि y एक्सिस का 2 जो है उससे पास हो रही है, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 2. सो दिस इज बेसिक. तो इतना सारा जो था वो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक था. अब नेक्स्ट हम 12th स्टैंडर्ड का देखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज combined equation or joint equation, combined equation or joint equation of pair of straight line, combined equation और joint equation, combined बोलेंगे और उसको joint ही बोल सकते हैं हम. combined equation और joint equation of pair of straight line, ठीक है. अगर आपके पास कौन सी भी दो लाइन्स मीन सपोज एक L1 लाइन है एंड दूसरी L2 लाइन, ठीक ना. फर्स्ट वन इज L1 लाइन, सेकंड वन इज L2 लाइन. नहीं तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वन को u इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन जो है v इज इक्वल टू 0. देयर आर टू लाइन्स, वन इज u इज इक्वल टू 0 and second one is v is equal to 0. then combined equation और उसको हम बोलेंगे joint equation. combine and joint both are equal. so combined equation or joint equation of these two lines is u into v is equal to 0. so there are two lines, first one u is equal to 0, first line जो है उसका equation u is equal to 0 and second line जो है v is equal to 0. therefore combined equation of required line, therefore combined equation of required line is u into v equal to 0. दोनों का प्रोडक्ट होता है combined equation of given line, combined equation of given line. so इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल example number 1, there are two lines, find the combined equation of line x plus y minus 2. find the combined equation of lines x plus y minus 2 equal to 0 and second equation of line is 2x minus y plus 2, 2x minus y plus 2 equal to 0. इन दोनों का क्या करना है, आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, सो यहाँ पे लिख लीजिए लेट फर्स्ट वन इज, यहाँ पे लिख लीजिए आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, u is equal to 0 and v is equal to 0 is u into v is equal to 0. कंबाइंड इक्वेशन कैसे रहता है, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहां पे लिख लीजिए, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u मींस व्हाट, दिस x plus y minus 2 equal to 0 and
second line is 2x minus y plus 2 equal to 0 is, so दोनों का प्रोडक्ट that is x plus y minus 2 into 2x minus y plus 2 equal to 0. इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0. दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन. अब प्रोडक्ट करना होगा इसका. सो प्रोडक्ट कैसे करना है? x मल्टीप्लाई करेगा 2x को, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू y माइनस xy, x इंटू 2 प्लस 2x, देन y मल्टीप्लाई करेगा 2x को, इसको भी और इसको भी, y इंटू 2x प्लस 2xy, देन y इंटू प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर, then y into 2 plus 2y. Next one is minus 2 into 2, that is minus 2 2s are 4x. Next one is minus 2 into minus 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 plus 2y, minus 2 into plus 2 minus 4 equal to 0, equal to 0. तो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म्स जो है वो फर्स्ट लिखना है आपको. x स्क्वायर की टर्म ओनली वन टर्म इज देयर, 2x स्क्वायर. नेक्स्ट xy की जो टर्म्स है वो देखना है. xy की टर्म जो है फर्स्ट वन इज 2xy, 2xy minus 1xy which is equal to 1xy plus xy. दो xy में से 1xy सब्ट्रैक्ट मिलेगा आपको 1xy. देन y स्क्वायर वाली टर्म माइनस y स्क्वायर, इसका काम हो चुका है, इसका भी हो चुका है, इन दोनों का हो चुका है. देन ओनली x कोएफिशिएंट जिसका वेरिएबल x है, x वाली टर्म्स यहाँ पे देख लीजिए आप, 2x, राइट, दिस इज 2x प्लस 2x एंड माइनस 4x, प्लस 2x एंड माइनस 4x दैट इज माइनस 2x. देन y टर्म, y वाला टर्म, this is 2y plus 2y that is 4y and minus 4 equal to 0. Okay, so this is the required combined equation of, write down, this is the required combined equation of, this is the required combined equation of required lines. This is the required combined equation of given line. ठीक है, given lines. ठीक, so ये जो है this is combined equation है किसका? दो given line का combined equation इस टाइप होगा. नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे सोल्व करेंगे. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज देयर. सो द एग्जाम्पल नंबर 2 इज find separate equation of lines x square minus y square plus x plus y equal to 0. सो यहाँ पे दो टाइप्स के एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट वन इज ऐसे दो लाइंस होगा, उसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना होगा. और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कंबाइंड इक्वेशन होगा, उसका सेपरेट दो लाइंस को क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक, इसको बोलेंगे हम सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन. अगर एक लाइन है, दिस इज वन लाइन, राइट ना, ये एक लाइन है, इस एक लाइन के हमें क्या करना है, दो लाइंस करना है. So that two lines are separate equations of this. ये तो combined equation है, इसके हमें दो लाइंस करना है. यहाँ पे दो लाइंस ऑलरेडी थे, दो लाइंस का एक combined equation, ये वाला combined equation है. ठीक है, यहाँ पे ऐसा combined equation given है. So इससे हमें क्या करना है, इसको split up करके दो लाइन बनाना है. ठीक है, so that is separate equation. So इसका ऐसे दो questions आ सकते हैं. First one is find the combined equation and second type of question is find the separate equation. So write down the solution of this. So the given equation of line is x square minus y square plus x plus y equal to 0. This is the given equation of line.
देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस इन दोनों का एक ग्रुप बनाओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। राइट, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कंबाइन करके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दिस ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू जीरो। सो इस वाले स्टेप में फिर से अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई फिर से कॉमन है, x प्लस वाई। सो टेक x प्लस वाई एज ए कॉमन। सो x प्लस वाई को कॉमन करो तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई और ये वाला x प्लस वाई टोटल बाहर है तो बचेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज जीरो, देयरफॉर आइदर दिस ब्रैकेट इज जीरो और दिस ब्रैकेट इज जीरो। ठीक ना, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दीज आर द टू सेपरेट इक्वेशंस। सो इन दोनों का अगर आप कंबाइन इक्वेशन निकालोगे तो आपको कंबाइन इक्वेशन कौन सा मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, अगर आपको दो इक्वेशन ऐसे इस टाइप में है और आपको बोला है कि फाइंड द कंबाइन इक्वेशन, अगर आप इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप इस इक्वेशन का ये दो सेपरेट इक्वेशन से मींस इस वाली इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके दो इक्वेशन बनाना है, सो दैट टू इक्वेशंस आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ। सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर these are the separate equations, these are the separate equations of given combined equation of given combined equation of pair of straight line, pair of स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस टाइप कोई वाला क्वेश्चन करना था। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन बोलेंगे हम उसको। तो दो टाइप के क्वेश्चन कौन से आएंगे, फर्स्ट फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन और फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन को आपको रेडी रखना है इस यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।